अयोग्य लोग बीपीएससी से बन गए शिक्षक, लेकिन जो योग्य लोग थे वे लोग फेल हो गए। बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में मतलब जो लोग फेल मतलब कि वो योग्य ही नहीं है शिक्षक बनने का, बीपीएससी से वो चयनित हो जाता है। और जो लोग सारी अहर्ता को पूर्ण करते हैं, सीटेट एस्टेट सभी चीज में उसका अधिक नंबर होता है, वे लोग अयोग्य करार दिए जाते हैं। मतलब साफ है कि आज बीपीएससी से जो अयोग्य लोगों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से हो गई, जो लोग अयोग्य होते हुए भी बीपीएससी से शिक्षक बन गए, लेकिन योग्य लोगों का जिंदगी बर्बाद कर गए। आज कहीं ना कहीं योग्य लोगों का जो कह लीजिए मान सम्मान है वह धूमिल बीपीएससी के इन शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं से हुई है। आज आप इस वीडियो में देख सकेंगे कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि 60% अंक सीटेट में नहीं ला सके। मतलब वो अदर स्टेट वाले होने के नाते उनको जो 90 अंक चाहिए था, लेकिन उनको सीटेट में 90 अंक तक नहीं था। वे लोग अयोग्य थे, नहीं भर सकते थे फॉर्म, लेकिन उन्होंने भरा। ठीक है, उन्होंने भरा, लेकिन बीपीएससी ने किसी भी प्रकार से उसको प्रतिबंधित नहीं किया। बीपीएससी ने नियमों को भी नहीं समझा, उस पर भी ताक पर रखकर अदर स्टेट वालों को जो है कि रिजल्ट जारी कर दिया। यहीं तक नहीं बल्कि अनुशंसा कर दिया सरकार से कि ये लोग सभी सफल हो गए हैं, आप इसको शिक्षक बना दीजिए। वैसे लोग जो कहते थे लाए हैं हम तो कश्ती तूफान से, वो आज देखने को मिल रहा है कि हर जिला में कैसे तूफान के रफ्तार में अयोग्य बीपीएससी शिक्षकों का लिस्ट जारी होता है। अभी सीटेट में 60% से कम वाला जारी हो रहा है, एस्टेट वाला जारी होना है, ये तमाम तरह की बातें। फिर भाषा आर्ता वाला भी होना है, होना तो तय है भैया, बच थोड़े पाइएगा क्या, बचने देंगे। पहले जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है, वे तमाम प्रक्रियाएं हैं वो सब होनी है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद क्या हुआ है कि जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी थे आज उनको ताना सुनना पड़ रहा है। आज उनको 10 लोग कुछ से कुछ कह रहे हैं कि हम आगे आपको दिखाते हैं क्या कुछ मामला अब मधेपुरा से निकलकर सामने आया है और योग्य अभ्यर्थियों के साथ कैसे अन्याय हुआ है, समाज के किन किन तानों को सुनना पड़ता है। आइए आज की इस वीडियो में हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, सबसे पहले हम आपको वह खबर सुनाएंगे और वह लेटर दिखाएंगे जो मधेपुरा से निकलकर सामने आई है। बहरहाल आप देख भी चुके होंगे, हम बस एक झलक आपको दिखाएंगे और फिर बताएंगे इन्हीं वजहों से कैसे आज जो है कि योग्य शिक्षक अभ्यर्थी जिसका नौकरी बीपीएससी के माध्यम से टीचर की इस बहाली में नहीं हो सकी है, उसको इन्हीं सब कारणों से क्या क्या सुनना पड़ता है आज हम आपको बताएंगे और आपकी ही दुख दर्द को हम अपने मुख से बयां कर जाएंगे। चंद मिनट आप देखिए और समझिए। सबसे पहले देखिए मधेपुरा में कैसा यह मामला निकला है। लगातार निकल रहा है, ऐसा कोई जिला नहीं जहां अयोग्य बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं। ये चरितार्थ होती है पंक्ति, ये पंक्ति पूरी चरितार्थ होती है। ये आश्चर्य का विषय है भाई। जो लोग सीटेट में पास नहीं है, जो लोग एस्टेट में पास नहीं है, जो लोग भाषा की अहर्ता में पास नहीं है, आज बीपीएससी से शिक्षक बनाए गए हैं। यह बात बोलने में हमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बीपीएससी के अधिकारी भी जानते हैं, ये तमाम सत्ताधिकारी भी जानते हैं और जन जन के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह भी जान रहे हैं इस बात को। किस प्रकार से नियमों को ताक पर रख करके यह बहाली कराई गई, आनंद फानन में कराई गई। इस बहाली का क्या होगा यह तो अब भगवान ही जान रहे हैं, या दूसरी भगवान जो यहां पर है अदालत वही जान रहे हैं। आने वाले दिन इस तरह के गड़बड़ियों पर टीआरई और 1 और 2 रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके सामने सारे खेल का उजागर हो रहा है। देखिए यहां पर कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के तरफ से यह जारी हुआ। ये तमाम आप
इधर वायरल देख रहे होंगे, ये तमाम लेटर से आप परिचित होंगे। हम आपको बस इसमें दिखा दें कि 60% से कम अंक जो सीटेट में लाए हैं, केवल उसका लिस्ट ये जारी किया गया है। बताते चले, इसकी बाकायदा 14 तारीख को जांच के लिए प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। अब प्रमाण पत्र तो जो पहुंचे होंगे वो दिए होंगे, अब फिर से लिस्ट बनेगा जो लोग का असंतोषजनक जो है स्पष्टीकरण पाया जाएगा। वैसे अदर स्टेट वालों का नौकरी खत्म होना तय है। बहरहाल कौन कौन वे लोग हैं उसका भी हम आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाए जा रहे हैं। आप देख लीजिए कितने सारे संख्या में है, व्यापक पैमाने पर है। एक तरफ से यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 1 से 5 60% से कम अंक वाले विद्यालय अध्यापकों का प्रमाण पत्र जांच हेतु यह सूची है। ये तमाम सूची में आप देखिए, कहीं 12 है, कहीं 13 है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ये आपको देखने को मिल रहा है। कहीं तो 21 है। अगर कुल मिलाकर जोड़िएगा भाई साहब तो एक में 12 और दूसरे में 21। अब आप समझ लीजिए कितने सारे संख्या में जो है, तो 33 ऐसे लोग हैं जो बीपीएससी से केवल मधेपुरा में चयनित हुए। अब जो है कि 60% से कम अंक है, मतलब वो अयोग्य है। लेकिन बीपीएससी की मेहरबानी तो देखिए, जो लोग योग्य है वो दर दर की ठोकर खा रहा है, जो लोग अयोग्य है विद्यालय में पैसा उठा रहे हैं। भैया ये कौन सी कलयुग है, आश्चर्य का विषय है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देर है अंधेर नहीं, इस बात को आप जान भी रहे होंगे। वहीं पर अब हम आपको बताते हैं साथियों कि बीपीएससी से जो शिक्षक की बहाली हुई ना, समाज में एक अलग संदेश गया। पता है क्या, आपके दिल में जरूर ये हो रहा होगा, और ये जो हम अभी बोलने वाले हैं ये भाव से आप परिचित होंगे, क्योंकि आपके आस पड़ोस में इन्हीं सब चीजों का तालमेल हो रहा होगा, आपको देखने को मिल रहा होगा, सुनने को मिल रहा होगा। ताना सुनकर के भी आपको सकारात्मक सोच के साथ जीना पड़ रहा होगा। लगातार जब शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं शुरू हुई, टीआरई 1 होना शुरू हुआ, टीआरई 1 में लोग बैठे, वहां कई लोग सेलेक्ट हो गए, कई लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए। मतलब कि कुछ लोग सफल हो गए, कुछ लोग असफल हो गए। सहज स्वीकार किए कि भैया लगता है कुछ कमी रह गया होगा, तो नहीं हो सका हमारा। लेकिन खेल का जब भंडाफोड़ होना शुरू हुआ तब शिक्षक अभ्यर्थी का आंख खुला। लगातार हम जो है कि आवाज उठाते रहे कि देखिए कैसे कैसे गड़बड़ी हो रही है, पैसों का खेल हो जाए। अखबारों के माध्यम से तमाम बातें निकली, कटिहार में पैसा के साथ पकड़ाया, दरभंगा में पकड़ाया, विभिन्न प्रकार से उलट फुलट का काम बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में हुई है, ये कोई दो राय नहीं है। टीआरई 1 होते होते लोग सोचा कि चलो भाई टीआरई 2, तब तक तुरंत जब बातें उठने लगी टीआरई 2 आ गया। तो टीआरई 2 में जब लोग बैठा तो वहां पर एक ऐसे ट्विटर मैन थे जो इतना ट्वीट करते थे, इतना ट्वीट करते थे, अब लगता है कि भैया उनका ट्वीट हम लोगों तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नहीं था, उनका ट्वीट किसी और लोगों के लिए था। वे लोगों के लिए था जिसके लिए ट्रेन डिले हो जाता था, जिसके लिए ट्रेन डिले हुआ और पूरे सेंटर का एग्जाम बदल दिया गया, टाइम को बदल दिया गया। उन लोगों के लिए था जिसको भाषा आर्ता में दिक्कत हो रही थी, जो पास नहीं कर रहे थे, उन बकलोलवा के लिए था वह ट्विटर मैन का ट्वीट। आप सोचिए अब कि वो इतने भोले कैसे हो रहे थे। एक अधिकारी जो बीपीएससी जैसे गरिमामय संस्थान के एक बड़े पद पर हो, वह अधिकारी ट्विटर खेल रहे थे और लोग ए हो बहुत अच्छा का नारा लगा रहे थे। अब वो लोगों को समझ आ रहा है, आपको भी अब समझ आ रहा होगा कि वह ट्विटर मैन जो है कि ट्वीट क्यों करते थे और अभी का ट्विटर स्थिति उनका क्या है, जरा सा देखिएगा तो कितना भला वो बच्चों के लिए सोचते हैं। पहले तो वो अधिकारी थे, उसको समय नहीं था तभी वो ट्वीट करते थे, ऐसा ट्वीट की अभ्यर्थी का फॉर्मो भरने में गड़बड़ी लगवा देते थे। अब जब रिटायर्ड हो गए हैं तो अब जो है कि उसको समय है, तो अब जो बच्चे हैं अभ्यर्थी हैं उसके लिए कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। फर्जी वाला पर तो मुंह में क्या कहिएगा, दही जम गया है, एक शब्द नहीं निकलता है। तो आप बताइए आप कि चिंता जो जाहिर पहले किया जाता था वो आपके लिए किया जाता था कि किसी और के लिए किया जाता था। आप खाली कमेंट बॉक्स में अपना विचार को रखिए, दिल पर हाथ रख करके आप बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए टीआरई 2 हुआ, धांधली हुआ, बड़ा खेल हुआ, लोगों ने बोलना शुरू किया, आवाजें उठनी शुरू हुई,
तब तक में चुप कराने के लिए TRE-3 ले आया गया। अचानक TRE-3 होता है, फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़, वो तो EOU का मेहरबानी है, पूरा भंडाफोड़ परत दर परत खोल के रख दिया गया कि कैसे BPSC के माध्यम से क्या क्या हुआ। आपने देखा रद्द हो गया, घर वाला को लगा कि हे इस बच्चा हमारा सही कहता था, गड़बड़ी हो रहा है इस बहाली में। लेकिन क्या कहिएगा, अभिभावक हैं वो और लोगों को देखते हैं, नौकरी हो गया तो बच्चे को दो बात करते हैं, पढ़ता नहीं सही से, पढ़ लेता सही से। अब TRE-3 का फिर री एग्जाम आ गया, बच्चा री एग्जाम देने चला गया, ठीक है। अब वहीं पे जब री एग्जाम दिया है तब तक में रिजल्ट इधर आना बाकी है, फर्जिया का लिस्ट आना शुरू हो गया। दरभंगा हो, नवादा हो, नालंदा हो, मुजफ्फरपुर हो, कटिहार हो, अररिया हो, किशनगंज हो, समस्तीपुर हो, मधेपुरा हो, मुजफ्फरपुर हो, मतलब कि ऐसा कोई जिला नहीं जहां फर्जी BPSC शिक्षक मिला नहीं। समस्तीपुर का तो बातें मत पूछिए, जो लोग BPSC के परीक्षा में बैठे नहीं वो BPSC से शिक्षक बना दिए गए, वेतन उठा रहे हैं, सब कुछ, मतलब जितने कहानी जितने कांड हो सकते थे बहाली की प्रक्रिया में योग्य अभ्यर्थियों के साथ वो सभी हो गए हैं।